अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो गाइस। फर्स्ट ड्रामे का एपिसोड 9 आ गया, तो चलिए इसकी बात करते हैं कि एपिसोड 9 में क्या क्या हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। मैं आप लोगों के लिए ड्रामा रिव्यूज़ के वीडियोस बनाता हूँ, बताता हूँ कि भाई कौन सा एपिसोड में क्या हुआ, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वेरी सेड, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर एपिसोड 9 की बात करते हैं तो भाई यहाँ स्टार्टिंग में आइजल जो है कि टीवी पे कार्टून देखी होती है। यार आइजल इतनी छोटी भी नहीं कि कार्टून देख के हंस रही होती है। क्या धीरे सफिया बी को बोलती है भाई कुछ खाने को बना दो, भूख लग रही है। और उधर ये फायदा भाई राशिद ने अपनी बहन इनके घर छोड़ती है, फायदा जो कि जासूसियां करते रहती है। क्या इतने बजे भाई जब आइजल का बाप आता है कमाल, तो वो आइजल को देख के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि भाई आइजल के बाप की अभी आइजल से नहीं बन रही, क्योंकि वो नाराज है। क्या फायदा ये बात नोट कर लेती है। खैर इसके अगले सीन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो बानो है जमशेद की बहन आती है और भाई इरसा को पैसे देती है जो कि सलाई के होते हैं। तो वही इरसा समझ जाती है कि जमशेद ने भेजी। वो बोलती है जमशेद ने भेजी, तो बानो बोलती है तुम्हें कैसे पता चला। तो भाई वो बोलती है जमशेद को बोलो ये हमदर्दियाँ करने का टाइम चले गया है, क्योंकि अब मैं बहुत अमीर होने वाली हूँ, क्योंकि मैं कमाल साहब से शादी करने वाली हूँ और 1 लाख ये 2 लाख तो मेरे पर्स में हुआ करेंगे। जिस पे भाई वो बिल्कुल मतलब इतरा के जवाब देती है बानो को। तो भाई इसका बाप आ जाता है। खैर वो बानो तो वहाँ से चले जाती है। तो भाई इसका बाप बोलता है पैसे दिए सलाई की, वो बोलते हैं नहीं दिए। तो वो बोलता है भाई मैं अभी जाके पैसे लेता हूँ। तो इरसा बोलती है कि अब्बू रहने दे, अब तो हम अमीर होने वाले हैं, अब ये कुछ हज़ार रुपये हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है हाँ भाई बात तो ठीक बोल रही हो। क्या वो बोलता है भाई ग्लास में थोड़ी सी बर्फ लेके आओ ज़रा छत पे, क्योंकि भाई इसका बाप आरिफ जो है 1 नंबर का है शराबी बेवड़ा। खैर इसके अगले दिन की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर फायदा आती है और आइजल को समझाती है, मतलब काफ़ी उसको अपनी बातों में घेरती है। बोलती है मेरी ये जानबूझ के नहीं लगाई थी चोट, उस दिन सच में लग गई थी। तो वो बोलती है फायदा आंटी मैं बच्ची तो नहीं हूँ, मुझे पता ही आप लोग आपने खुद चोट लगाई थी, क्योंकि जब मैं वहाँ से गई थी तब आपके पाँव में कोई चोट नहीं थी। तो बोलती है देखो मेरा कोई नहीं है, और एक तलाक याफ्ता औरत के लिए ज़िंदगी को गुजारना बहुत मतलब मुश्किल होता है। और बोलती है मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वो बोलती है भाई फायदा आंटी देखो मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, मुझे यहाँ आपके आने से भी मसला नहीं है, लेकिन ये जो आप यहाँ रहने के ख्वाब सोच रही है ना परमानेंटली मेरे बाप से शादी करके, इस पर मुझे मसला है। भाई फायदा समझ जाती है आइजल मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं आने वाली। क्या अगले दिन में भाई फायदा बाहर जाती है और अपने भाई राशिद को कॉल करती है और बोलती है भाई आइजल बहुत बदतमीज़ हो रही है, जितना मैं इसके मतलब अच्छे से बात करना चाहती हूँ उतना ये मेरी इंसल्ट करती है। बोलती है भाई आपसे कुछ नहीं होने वाला, अब मैं अपने लिहाज से इससे बात करूँगी। क्या इधर अगले दिन में भाई शादी वादी मतलब ढोलकी हो रही होती है, बानों की वो जो बाजी है नौशी बाजी की ढोलकी वगैरह हो रही थी। तो भाई जमशेद आता है और बोलता है कि भाई इरसा क्यों नहीं आई, इरसा को ले गया। वो बोलती है भाई उसने मना कर दिया था, मैं कैसे बोलूँ। बोलता है भाई जो भी हो मतलब कुछ भी जैसे भी मनाओ उसको बस ले गया हो तुम। खैर इधर अगले दिन में भाई फायदा किसी को कॉल करती है और बोलती है अब सुनते रहना जो मैं करूँगी। तो वहाँ पे फ़ोन रख देती है और आती है भाई आइजल के पास और बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं तुम्हारे बाप को हथियाना चाह रही हूँ, उससे शादी करना चाह रही हूँ और यहीं पर रहना चाह रही हूँ। तो इतने में गमला उतारती है और बोलती है तुम्हारा कोई भी यकीन कर ले नहीं करेगा, और ये यकीन तुम्हारा कौन करेगा कि ये तुमने किया। और वो गमला भाई सीधा अपने सर पे मार देती है, भाई कांच का गमला सर पे मार देती है। जिस पे आइजल बोलती है भैया पागल वाला और औरत तो नहीं, आपको क्या हो गया। तो भाई चिल्लाते हुए भाग जाती है, बोलती है कमाल कमाल, उसके कमरे में चले जाती है। बोलती है आइजल ने देखो क्या किया, दरवाज़ा बंद कर देती है। वो बोलता है ये कैसे हुआ, मतलब वो इसको देता है बैंडेज वगैरह लगाते हैं और बोलता है मैं आइजल से बात करता हूँ। बोलती नहीं उसके सर पे खून सवार है, मैं सीढ़ियों से जा रही थी पीछे मैंने देखा उसने मेरे सर पे मार दिया, आप प्लीज़ कहीं मत जाए वो मुझे मार देगी। बिल्कुल जाने ही नहीं दे रही होती, मतलब इसका मतलब है ये इसको इसी कमरे में ही ट्रैप करना चाह रही होती है, फंसा रही होती है कि कोई दूसरा आए तो वो देख ले भाई ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था। वही टिपिकल सीन जो मतलब हर ड्रामे में आपको दिखाया जाता है, हर मूवी में दिखाया जाता है कि भाई कैसे लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है और मर्द के साथ अकेली यूँ हो जाती है ताकि कोई शक कर ले कि भाई इसका मेरे साथ चक्कर है। खैर इधर जब भाई राशिद फौरन आता है अपनी बीवी के साथ, अच्छा इसकी बीवी बोलती भी इसकी बीवी बेचारी अच्छी औरत है, वो बोलती भी तो जो तुम कर रहे हो वो सब गलत है। खैर भाई राशिद आता है दरवाज़ा खोलता है और देखता है फैसल कुरैशी और भाई फाइजा कमाल के साथ, मतलब बिल्कुल यूं वो बिल्कुल शक करता है। उधर से सफिया भी इनकी मासी भी आ जाती है और ये लोग देखते भाई ये सीन क्या हो रहा है। जैसे कि मतलब वही जैसे दिखाया है वही लड़की लड़का कमरे में होते हैं तो सारे शक करते हैं कि भाई ये अकेले कैसे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। खैर इधर भाई ये बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा होता है फायदा का भाई राशिद कि अब क्या होगा, मेरी बीवी से कौन सॉरी अब मेरी बहन से शादी कौन करेगा, और मतलब क्या होगा, मेरी बहन की तो इज्जत लूट गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई फैसल का ऐसी कमाल बोलता है कि तुम मेरे पे शक करो। बोलता है नहीं तुम्हारी मतलब
शराफत की सफाइयाँ तो सब देता है, लेकिन मेरी बहन की तो इज्जत खराब हो गई ना, तो भाई जाता है ऐसे एक्टिंग करता है, बोलता है मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी बहन से शादी कर लो तुम, वगैरह वगैरह। तो भाई कमाल बोलता है अच्छा यार मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। खैर इधर दूसरी तरफ भाई जब बानो आती है इर्सा को मनाने के, भाई तुम आ जाओ ढोलकी में, तो समझ जाती है कि भाई जमशेद ने भेजा, लेकिन वो बोलती है भाई मैं नहीं आ सकती, बिल्कुल साफ साफ मुंह पे मना करके उसको वापसी भेज देती है। खैर इधर दूसरी तरफ भाई जब फैसल कुरैशी कमाल आता है आयशा से पूछता है कि ये सब तुमने किया, तो वो सीधा सीधा बोल देती है कि भाई हाँ मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आइंदा कर सकती हूँ। तो वो बोलता है भाई मुझे तुम पे यकीन है तुमने ये नहीं किया, लेकिन वो बोलती है भाई अगर वो उनकी ऐसी हरकतें रही फायदा आंटी की, तो किसी दिन मैं उनका गला दबा के जान से ही मार दूंगी, ये बोलती है। खैर इधर अगले दिन की बात करें तो भाई जब इर्सा छुप छुप के, इसका बेवड़ा बाप सो रहा होता है, छुप छुप के छत पे जाती है, तो उधर देख रही होती है ढोलकी वगैरह, तो इधर भाई जमशेद फिर से छलांगे मार के टपक जाता है छत पे और बोलता है मुझे पता था तुम जरूर छत पे आओगी, तुम्हारी बचपन से आदत है, शादी में तुम सबसे आगे आगे रहती हो। बोलता है भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वही जो बातें करता है, लेकिन भाई इर्सा साफ साफ बोल देती है मेरा रिश्ता तय हो गया, जिस पे जमशेद की हवाइयाँ उड़ जाती है। बोलता है कहाँ कैसे क्यों, तो इतने में इर्सा वहाँ ये बोल के वहाँ से चले जाती है, और जमशेद तो बेचारा परेशान रह जाता है कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या, कि कहाँ रिश्ता तय हो गया इसका। तो अगले दिन में जब ऑफिस में भाई आता है कमाल, तो भाई आरिफ यहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है भाई तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं, आरिफ साहब आप घर जाए आराम आराम करें। तो वो बोलता है नहीं मुझे जॉब पे आप वापसी रख लें। बोलता है और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है आप उस दिन वाली बात पे नाराज हैं जो मैंने आपको रिश्ते की अपनी बेटी के लिए बोला। तो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलता है आप मुझे जॉब पे वापसी रख लें, तभी मैं समझूंगा कि आप मुझसे नाराज हैं। खैर उसको वो जॉब पे रख लेता है। खैर इधर अगले दिन में भाई फुप्पो आई हुई थी और फुप्पो कमाल की शादी करवाना चाह रही है, लेकिन आइजल जो है कि नहीं मानती। खैर यहाँ पे भी आइजल को कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है, आइजल बोलती है भाई मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो भाई वो समझाती है, बोलती है बेटा तुम नहीं चाहती अपने बाप की शादी हो, लेकिन तुम अपने बाप की फीलिंग्स समझो, वो अकेला है, उसकी भी ज़रूरत है, वो उसकी शादी करवानी चाहिए। तो भाई आइजल बोलती है क्या फुप्पो ऐसा ज़रूरी है कि अगर मेरी जगह मेरी माँ होती तो उनकी भी आप शादी करवाती। तो भाई फुप्पो बड़ी अच्छी बात बोलती है कि भाई मैं तो चाहती हूँ दुनिया में जो भी बिल्कुल तन्हाई ऐसी चीज़ है जो बंदे को मार देती, मैं तो चाहती हूँ जो भी तनहा हो मैं उसकी तन्हाई खत्म कर दूँ। तो भाई आइजल काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि फुप्पो सही बोली है। खैर ये था आज का एपिसोड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और एक चीज जरूर करो जो कि आप पिछले कई दिनों से नहीं कर रहे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।